अल्लाह की अता से वो इंसान जो चाहे कर दे। वो इंसान है या क्या है, मैं ये सोच रहा हूं। आला हज़रत कहते हैं कि वो इंसान है या क्या है, मैं ये सोच रहा हूं। कहते हैं कि दिमाग ने एक बार कहा कि हो सकता है कि वो इंसान ना हो, वो खुदा हो। तो कहते हैं अगर वो खुदा है तो वाजिब में अब्दियत कहां? खुदा इबादत कहां करता है? वो इंसान में पावर भी है और आबिद भी है वो, और उसकी इबादत बता रही है कि वो खुदा नहीं है, बंदा है। बंदे में ये ताकत कहां? कौन सी ताकत? इतनी ताकत उस बंदे में कि जो वक्त एक बार गुजर जाए वो वापस लौट के नहीं आता। आता है? जो सुबह गुजर गई वापस नहीं आती, जो शाम गुजर गई वापस नहीं आती, जो रात गुजर गई वापस नहीं आती। अगर आपका बचपना एक बार गुजर गया वो वापस आने वाला नहीं। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। जमाने ने कहा मेरा मिजाज ये है कि मैं एक बार गुजर जाऊं तो वापस पलट कर नहीं आता। मैंने जमाने से कहा तेरा मिजाज ये है कि तू एक बार गुजर जाए तो फिर वापस पलट के नहीं आता। अगर हम सब मिलके दुआ मांगे क्या गुजरा हुआ जमाना वापस पलट, तो पलटेगा। जमाने ने कहा नहीं। पूरे इलाके में जितने लोग हैं वो सब मिलकर, मजमे में जितने लोग बैठे हैं वो सब मिलकर ये दुआ मांगे कि परवरदिगार मौलाना नूर आलम साहब की जवानी या उनका बचपना दोबारा फिर से वापस आ जाए। तो क्या दुआ कबूल होगी आपकी? बोलो ना भाई। नहीं। क्यों? इसलिए कि जमाना कहता मेरा मिजाज ये है कि मैं एक बार गुजर गया तो वापस नहीं पलटता। हमने कहा जमाने से तेरा मिजाज ये है कि तू एक बार गुजर गया तो वापस नहीं पलटता, पूरी दुनिया मिलकर भी पलटाना चाहे तो नहीं पलटता। बोला ना। मैंने कहा मगर है जमाना, मैंने एक मकाम पर तुझे गुजरने के बाद भी पलटता हुआ देखा है। जमाने ने कहा कब? मैं गुजरने के बाद कब पलटा? मैंने कहा मकाम साहिबा में जब अली की असर कज़ा हुई थी तब। जरा बोलिए। जमाने ने कहा कब? हमने कहा जब असर अली की कज़ा हुई थी तब। तू गुजर चुका था, सूरज गुरूब हो चुका था, मगर हमने देखा कि डूबे हुए सूरज को फिर से पलटता हुआ, कज़ा हुई नमाज को फिर से अदा पढ़ता हुआ। जरा बोलो, जोर से बोलो। ए जमाना, तू तो कहता मैं गुजरने के बाद नहीं पलटता, फिर तू पलटा कैसे? मकाम साहिबा में गुजरने के बाद वापस कैसे आया? तो जमाने ने कहा हाँ, मैं एक बार वापस पलटा हूं गुजरने के बाद, न उससे पहले कभी पलटा न उसके बाद कभी पलटूंगा। एक बार मकाम साहिबा में मैं वापस पलटा हूं। मगर है जमाने वालों, तुम मुझे देख रहे हो कि जमाना गुजरने के बाद वापस पलटा, ये भी तो देखो कि पलटाने वाला कौन था? कौन था जिसने पलटाया? हजरत, कौन था जिसने पलटाया? हमने जमाने से पूछा कौन था जिसने पलटाया? कहा वो मोहम्मद अरबी, वो मदीने के सरकार जिसने हमें पलटाया। हमने कहा जमाने से अच्छा अगर हम पूरे मोहल्ले वाले पलटाएं तो ना पलटे? कहा हाँ, तुम पूरी दुनिया मिलके पलटाओ तो ना पलटे, मगर वो जब जब हमें पलटाएंगे हमको पलटना पड़ेगा। हमने जमाने से कहा आखिर उस रसूल में क्या खूबी है कि हम पलटाएं तो ना पलटे, और वो रसूल जब जब पलटाएं तू पलटे। तो जमाने ने कहा तू पलटाएगा तो मैं नहीं पलटूंगा, और वो रसूल जब जब पलटाएंगे हमको पलटना पड़ेगा, इसलिए कि हम तेरे नूर से नहीं पैदा हुए हैं, उस रसूल के नूर से पैदा हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। ये जहां नूर मोहम्मद ने सजा रखा है, वरना मिट्टी के अंबार में क्या रखा है। आला हजरत फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहां? उस इंसान के अलावा किसी और इंसान में ये पावर कहां कि डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे, चांद को जमीन पर खड़े होकर टुकड़े कर दे। ये पावर
सिर्फ मेरे रसूल में। मैं रसूल को क्या कहूं, बंदा कहूं कि खुदा? हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं, बोलिए, वो भी नहीं। ना वो बंदा है ना वो खुदा है, फिर है क्या? कहा खुदा के बाद तमाम बंदों का सरदार, खुदा के बाद तमाम बंदों का सरदार, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, वो रसूल हैं। अच्छा साहब, नेमत तो आप समझते हैं, नेमतें क्या है? नेमत वो चीज है जो फायदा पहुंचाए, और अगर फायदा जो चीज ना पहुंचाए वो नेमत नहीं, जहमत। नेमतें बदलती रहती हैं। अल्लाह फरमाता वो फमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह। नेमतें जितनी भी हैं वो सब अल्लाह के पास है, और अल्लाह ने सारी नेमतों को जिसके हवाले किया वो मुस्तफा जाने रहमत है। नेमतें अब दुनिया में जितनी भी तकसीम होंगी वो हुजूर की बारगाह से होंगी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। खाना पानी दाना ये सब नेमत है हुजूर की बारगाह की। ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही है ना, हुजूर की बारगाह से मिल रही है। तो नेमत हुजूर देंगे कयामत तक। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है, ऐ जलवा है जाना। रजोर से बोलिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारा तकबीर। नेमतें जितनी भी हैं वो कहां से मिलेंगी? बोलिए, हुजूर की बारगाह से। कहां से? हुजूर की बारगाह से। अब नेमत लेने वाला अगर जिंदा है तो जाहिर सी बात है देने वाला भी जिंदा होगा, है कि नहीं? बच्चे में नेमत क्या है? बच्चों का खिलौना। बच्चों का नेमत क्या है? खिलौना। जब तक बच्चा है खिलौने से खेलेगा, वो खिलौना नेमत। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जवान हुआ, खिलौना उसके लिए जहमत। कोई जवान आदमी खिलौने से खेलता है? नहीं। लेकिन बच्चों के लिए खिलौना नेमत, जवान के लिए नहीं। तो वो बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, अब खिलौना उसके लिए नेमत नहीं, तो नेमत बदल गई। बदली कि नहीं? बच्चे में नेमत खिलौना, जैसे ही बड़ा हुआ नेमत बदल गई। अब जवानों की नेमत औरत, जैसे ही वो जवान बूढ़ा हुआ अब औरत नेमत नहीं। तो नेमतें बदलती हैं। भूख लगे तो खाना नेमत, कब तक? जब तक भूख मिट ना जाए, और जब पेट भर जाए तो अब वही खाना जहमत। एक प्लेट बिरयानी की ख्वाहिश हो, 2-3 प्लेट खा लो, क्या हाल होगा आपका? डॉक्टर के पास जाओगे आप, पेट खराब हो जाएगा आपका। प्यास लगे तो पानी नेमत, लेकिन जैसे ही प्यास खत्म हो जाए फिर वो पानी नेमत नहीं, जहमत। अगर प्यास खत्म होने के बाद दोबारा फिर से पियोगे, उल्टी हो जाएगी, खाना हजम हो नहीं, खाना खा लिया आपने, भूख मिट गई, दोबारा फिर से खाने की कोशिश करोगे, बदहजमी हो जाएगी। तो एक चीज नेमत है मगर फौरन बदल गई, हमेशा नेमत नहीं। आज हम ऐसी नेमत की तलाश करें जो कभी ना बदले, हर हालत में वो नेमत हो। अगर हम बच्चे हैं तब भी वो नेमत, हम जवान हो तब भी वो नेमत, हम बूढ़े हो तब भी वो नेमत। वो एक नेमत जो कभी नहीं बदलती, वो नेमत कौन है? मोहम्मद अरबी। वो वाहिद एक ऐसी नेमत है कि हम अगर जिंदा हैं तो हमारे लिए नेमत, अगर हम मर जाएं तो कब्र में कोई नहीं आएगा, वो आएंगे, हुजूर आएंगे, तो वो हमारे लिए वहां भी नेमत।
अच्छा साहब, ये जो नेमत है जो कभी नहीं बदलती, ये नेमत अल्लाह ने कायनात में कब पैदा किया, कब बनाया? देखिए, अल्लाह की ये कुदरत है कि सबसे पहले वो पाक चीज को पैदा करता है, उसके बाद वो नापाक चीज को बनाता है। इंसान के जिस्म में खून है, पानी है, तो खून जो आपके जिस्म के अंदर है, जब तक अंदर है पाक, अगर वो खून निकल के बह जाए तो जहां जहां बहेगा वो जगह नापाक है कि नहीं? अब उस जगह को पाक करने के लिए क्या है? पानी। अल्लाह ने क्या बनाया? पानी पैदा किया। तो नापाक चीज को पाक करने के लिए भी अल्लाह ने 3 चीज बनाई, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। खून नापाक, पेशाब नापाक, इसको पाक करने के लिए पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। पता लगाओ कि पहले उसने पाक चीज पैदा किया या नापाक? तो आप कहोगे उसने पहले पाक चीज को पैदा किया है, नापाक को बाद में। यानी इंसान के जिस्म में जो खून है ना, वो बाद में बनाया, पानी पहले पैदा किया। इंसान के जिस्म में जो पेशाब है वो बाद में बनाया, मिट्टी पहले पैदा किया। तो पाक चीज को वो पहले बनाता है, नापाक को वो बाद में। ये उसकी आदत है कि पाक पहले, नापाक बाद में। मगर एक जगह मैंने देखा कि कानून उसने पलट दिया, नापाक को पहले बनाया, पाक को बाद में। आप कहोगे मौलाना वो कौन सी जगह? नापाक को उसने पहले बना दिया। तो मैं कहूंगा शैतान को उसने पहले पैदा किया और आदम को बाद में। आदम कौन है? नबी। आदम पाक, आदम पाक, और शैतान, शैतान बोलिए, जोर से बोलो ना, नापाक, गंदा, बदबूदार, गुमराह करने वाला, बहकाने वाला, है कि नहीं? तो क्या ऐसे ही तकरीर होगी? तो लाइट से क्यों चला रहे हो? इसमें जनरेटर का कनेक्शन दे दो, जनरेटर का कनेक्शन दे दो। हाँ, लाइट सब बंद कर दो, चलेगा। माइक बंद मत करो, हम बगैर देखे तकरीर कर सकते हैं, आंख बंद करके। रब ने कहा, अरे तेरी सोच की गलती है, तू ये समझ रहा है कि आदम पहला नबी है। आदम पहला नबी नहीं है। कुन तो नबिया, मेरा महबूब आदम से भी पहले नबी है। जरा जोर से बोलिए, मेरे नबी आदम से भी पहले नबी है। कुंतो नबिया व आदम बैनल माए वद्दीन। हमने महबूब को उस वक्त नबूवत दे दी है जब आदम आबो गिल की मनाजिल तय कर रहे हैं। ये रमज रूह दिल भरी परवरी करे, आदम हो आबो गिल में तू पैगंबरी करे। क्या शान है मेरे रसूल की। मेरे मुसलमानों, मेरे बंदो सुनो, हमने यहाँ भी शैतान पहले नहीं बनाया है, महबूब के नूर को पहले बनाया है। महबूब को नबूवत पहले दी है, पाक यहां भी पहले है, शैतान बाद में। मगर लिबासे बशरियत में जो आदम आए हैं, तो बशरियत का लिबास हमने बाद में बनाया है, शैतान पहले बना है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? शैतान कब बना है? पहले। किससे? इंसान से, नबूवत से पहले नहीं, आदमी से पहले। बहुत तवज्जो रहे, बहुत गौर से सुने। आदमी से पहले शैतान, शैतान के बाद आदमी। क्या ख्याल है आपका? आपके मोहल्ले में बच्चा पहले मरता है या बूढ़ा? बोलिए ना, पहले बच्चा मरता है या बूढ़ा? और हजरत कोई भी कभी भी मर सकता है। अरे हाँ, ये उसकी कुदरत है, कभी भी किसी को मौत दे दे। मगर कानून क्या है, नियम क्या है? बच्चा बाद में मरेगा, बूढ़ा पहले मरेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, सही बात है ना? अगर बूढ़ा है 60 साल का और बच्चा है 6 महीने का,
तो कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चा उस बूढ़े से पहले मर जाएगा, नहीं, बूढ़ा तो इस बच्चे के तरफ से होता हुआ, जवान होता हुआ पहुंच गया मंजिल तक। इस बच्चे को तो अभी बहुत रास्ता तय करना है ना। तो बच्चा मरेगा बाद में, बूढ़ा मरेगा पहले। क्यों? क्योंकि बूढ़ा पहले पैदा हुआ है। बूढ़ा बोलिए पहले पैदा हुआ है और बच्चा बाद में बना है। तो बाद में जो बनेगा वो बाद में मरेगा, पहले जो बनेगा वो पहले मरेगा। तो शैतान पहले बना है, इंसान बाद में बना है। तो क्या ख्याल है, इंसान मर जाए और शैतान जिंदा रहे? अच्छा है। शैतान तो पहले मरेगा ना, क्योंकि बड़ा है, वो पहले पैदा हुआ है। इंसान के बारे में ये ख्याल है कि मर गया, क्या नुक्ता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शैतान के बारे में कोई भी फिरका ये नहीं कहेगा कि वो मर गया। हर फिरका ये कहेगा कि शैतान जिंदा है, मगर मेरे नबी के बारे में ये कहेगा कि वो जिंदा नहीं है, माज़अल्लाह। मगर हम सुन्नियों का अकीदा है कि रसूल हम में मौजूद हैं, क्या कहने, वाह है कि नहीं? हमारे नबी जिंदा हैं। अच्छा साहब, शैतान पहले पैदा हुआ है, इंसान बाद में। तो शैतान जिंदा है, क्या करने के लिए जिंदा है? गुमराह करने के लिए। किसको? इंसान को। अच्छा, अल्लाह वाले क्या करने के लिए जिंदा है? हिदायत देने के लिए। नबी क्यों जिंदा है? हिदायत देने के लिए। ये हो नहीं सकता कि गुमराह करने वाला शैतान जिंदा रहे और हिदायत देने वाले औलिया अल्लाह मर जाएं। अब कोई आपसे कहेगा कि शैतान जो जिंदा है ये तो कुरान में है, तो हम कहेंगे कुरान में कहाँ है? तो वो पढ़ेगा आयत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो तमाम फरिश्तों से फरमाया, वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सजदे कर लो। सबके सब सजदे में गए, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस ने क्या कहा? अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया, कुफ्र किया, शैतान को बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। मगर आज तक लोग ये समझ रहे हैं कि आदम को शैतान ने सजदा नहीं किया इसीलिए निकाला गया। मैं आज नई बात बता रहा हूं, शैतान सजदा नहीं किया आदम को इसलिए नहीं निकाला गया। क्यों निकाला गया? कुरान से पूछें कि कुरान बता क्यों निकाला गया शैतान। तो कुरान कहेगा जब आदम को शैतान ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने शैतान से पूछा, काला मा मनाअका अल्ला तस्जुद, ऐ शैतान तुझे किस चीज ने मना किया सजदा करने से? तो शैतान बोलेगा, काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने पूछा, अच्छा तू आदम से बेहतर है? कैसे? बोला, मैं मिट्टी से नहीं, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। मेरे रब ने कहा, काला फखरुज, अब निकल मेरी बारगाह से, फ़इन्नका रजीम, तू मरदूद हो गया। शैतान ने आदम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने नहीं निकाला, उससे पूछा। जो लोग बाहर के मेहमान आए हैं, मस्जिद के दक्षिण साइड खाना बना है, जो हजरात बाहर से आए हुए मेहमान हैं जाके खाना खा लें। जो लोग बाहर से आए हुए मेहमान हैं, खाना बना है मस्जिद के दक्षिण तरफ बिल्कुल सट के वहाँ चले जाएं, खाना खा लें। खाना तो आप लोगों को वैसे ही खुशबू तक पहुंचा देगा। खाना खाने के लिए कहीं पता बताना पड़ता है, वो भी इंसान को। खाना का तो खुशबू ऐसी है कि आदमी भूखा खुद ब खुद पहुंच जाएगा। मगर यहाँ रूहानी ग़िज़ा मिल रही है, बोलिए रूहानी ग़िज़ा मिल रही है ना, तो अभी जिस्मानी ग़िज़ा की फिक्र नहीं है। क्या कहा अल्लाह ने शैतान से? ए शैतान, तूने आदम को सजदा नहीं किया, हजरत सजदा नहीं किया। काला मामना का, क्यों नहीं किया तूने सजदा? शैतान अगर कह देता ना मुझसे गलती हो गई, लो मैं अब कर ले रहा हूं, तो अल्लाह माफ कर देता। मगर ये नहीं बोला मुझसे गलती हो गई, क्या बोला? काला अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। कैसे बेहतर है? मैं आग से हूं, ये मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, आग से मिट्टी बेहतर है या मिट्टी से आग बेहतर है? अरे वाह माशाअल्लाह, क्या जवाब दिया नौजवानों ने। आग से मिट्टी बेहतर है। और है, आप कहोगे कैसे? हम कहेंगे अगर आग लगी हो पूरी आबो ताब के साथ तेजी से
और मिट्टी डाल दो आग पे तो आग बुझेगी कि नहीं? बोलिए। और किसी मिट्टी को आग ठंडी कर सकती है? नहीं। आग में आम का पेड़ हो सकता है? बोलिए। आग में आम का पेड़, मालदा है ना ये, मालदा में तो मालदा बहुत मशहूर है, तो आम का पेड़ आग में आप रोप सकते हो, मिट्टी में रोप सकते हो? मिट्टी बेहतर है आग से? अगर आग मिट्टी से बेहतर होती तो अल्लाह वाले मिट्टी में दफन नहीं होते, आग में जाते। मगर आग बेहतर नहीं है, मिट्टी अफजल है आग से, इसीलिए तो अल्लाह वाले मिट्टी में हैं। चलिए साहब, शैतान ने कहा कि मैं बेहतर हूं इससे, आदम से, तो अल्लाह ने फिर बहस नहीं किया। हालांकि चाहता अल्लाह तो शैतान की दलील को तोड़ सकता था, सिर्फ यही कह देता कि चल मैंने मान लिया कि तू बेहतर है, मगर जिन फरिश्तों ने आदम को सजदा किया है वो तो नूर से बने हैं, तो नूर से तो तू बेहतर नहीं है। तो जब फरिश्तों ने सजदा किया तो तूने क्यों नहीं किया? रब कह सकता था ना, मगर मेरे रब ने कोई बहस शैतान से नहीं किया। जैसे ही उसने नबी की शान में तौहीन की, मेरे रब ने फैसला सुना दिया, काला फखरुज, निकल मेरी बारगाह से, अब तू शैतान मरदूद है, वही नाले का लानती इला यौमिद्दीन, कयामत तक तुझ पर मेरी लानत। सजदा ना करने की वजह से लानती नहीं है, नबी की तौहीन करने की वजह से लानती है। अब जब शैतान निकला ना तो बोला, मौला मुझे तूने निकाल दिया, मैं निकल तो रहा हूं, मगर कम से कम मुझे हदिया तो दे दे। तो बोले हदिया किस बात का? कहा फरिश्तों को मैंने पढ़ाया था इतने दिनों तक, कुछ तो नजराना दे दे। तो पूछा नजराने में क्या लेगा? तो शैतान बोला, क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मौला हमें जिंदगी दे दे। कितनी लेगा? बोला कयामत तक की। मेरे रब ने कहा, क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, मैंने तुझे जिंदगी दी मगर कयामत तक के लिए नहीं, इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम तक के लिए मैंने तुझे जिंदगी दी। अब मुझे बताओ, शैतान जिंदगी मांग रहा है और मेरा रब उसे जिंदगी दे रहा है, मगर नुक्ते की बात यह है कि शैतान जिंदगी कब मांग रहा है और वो कब दे रहा है? जब रब नाराज है तब मांग रहा है। रब नाराज है ना शैतान से, उसने सजदा नहीं किया, रब का हुक्म नहीं माना, तो रब नाराज है। अब नाराजगी में शैतान जिंदगी मांग रहा है और मेरा रब नाराजगी में कयामत तक की जिंदगी दे रहा है। तो जब वो शैतान से नाराजगी में जिंदगी दे रहा है तो अल्लाह वालों से तो वो राजी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, तो अल्लाह वालों को उसने कितनी जिंदगी दी होगी। हाँ, आप ये कहोगे, हम आपसे पूछेंगे कि जिंदगी और मौत का कायदा क्या है, तो आप, अगर हम आपसे ये पूछेंगे, ये बताइए हजरत आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे हजरत मेरा नाम ये है। हम पूछेंगे आपके वालिद का नाम क्या है, आप कहोगे वालिद का नाम ये है। हम कहेंगे आपके दादा का नाम क्या है, तो आप कहोगे मौलाना मुझे मेरे दादा का नाम नहीं पता। हम कहेंगे परदादा का नाम क्या है, तो आप कहोगे हजरत आपका दिमाग खराब हो गया, जब दादा का नाम नहीं पता तो परदादा का नाम कैसे पता होगा। तो हम कहेंगे अच्छा आपका नाम आपको पता है और आपके बाप का नाम आपको पता है, दादा का नाम क्यों नहीं पता? तो आप कहोगे मौलाना मेरा नाम जमीन पर लिया जा रहा है, मेरे बाप का नाम लिया जा रहा है, मेरे दादा को मरे हुए बहुत दिन हो गए, दादा का नाम कोई नहीं ले रहा, पर दादा को और ज्यादा दिन हो गए, इसीलिए हमको दादा का नाम नहीं पता। हम कहेंगे अच्छा आपका नाम आपको इसलिए पता है कि आपका नाम जमीन पर लिया जा रहा है, कितनी मर्तबा लिया जाता है? आप कहोगे मेरे दोस्त अहबाब, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार लोग दिन में 10 बार 20 बार 50 बार मेरा नाम ले रहे हैं, इसीलिए मुझे मेरा नाम पता है और मेरा नाम लिया जा रहा है। अगर मेरा दादा भी जिंदा होता और उसका नाम लिया जाता तो हम आपको अपने दादा का नाम बता देते, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा नाम लिया जाएगा, इसीलिए मुझे मेरा नाम पता है। मेरा बाप जब तक जिंदा है उसका नाम लिया जाएगा, इसीलिए मेरे बाप का नाम मुझे पता है, मगर दादा को मरे हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए उसका नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, तो जिंदगी और मौत का यह कायदा है कि जिसका नाम लिया जाए वो जिंदा और जिसका नाम न लिया जाए वो मुर्दा। आप कहोगे हाँ, तो फिर मुझे ये बताओ, एक दिन में एक मस्जिद में आज़ानें जब लगती हैं तो मेरे नबी का नाम कितनी मर्तबा लिया जाता है?
आप कहोगे मौलाना, मुअज्जिन जब मस्जिद में अजान देता है तो एक अजान में 2 मरतबा कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी नबी का नाम एक अजान में 2 मरतबा लिया जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ अजान में मेरे नबी का नाम एक दिन में कितनी मरतबा लिया जाता है, शुमार करके बताओ। कोई गिनती कर सकता है? बोलिए, कोई गिनती करके बता सकता है? हम कहेंगे आप गिनती क्यों नहीं कर सकते? आप कहोगे हजरत न जाने कितनी मसाजिद होंगी, न जाने कितने मुअज्जिन होंगे, न जाने कितनी अजानें लगती होंगी, हम नबी का नाम शुमार नहीं कर सकते। हमने कहा सिर्फ अजान में तुम नबी का नाम शुमार नहीं कर सकते कि कितनी मर्तबा लिया जाता है। तुम्हारा नाम 10 मर्तबा जमीन पर लिया जाए तो तुम जिंदा। जरा बोलिए, जरा जोर से। तुम्हारा नाम 10 मर्तबा लिया जाए तो तुम जिंदा, और मेरे नबी जिनका नाम सिर्फ अजान में हम शुमार नहीं कर सकते कि एक दिन में कितनी मर्तबा लिया जाता है। अभी तो अदीब का अदब बाकी है, अभी तो खतीब का खुतबा बाकी है, अभी तो मुकर्रिरों की तकरीर बाकी है, अभी तो मुदर्रिसों की तदरीस बाकी है, अभी तो नात खानों की नात खानी बाकी है, अभी तो हम गुलामों का दुरूद सलाम बाकी है, अभी तो नमाजियों की मुसल्लियों की नमाज बाकी है। अरे पूरी कायनात में हमने जिधर भी देखा नबी ही नबी, नबी ही नबी। ये तो जमीन का जिक्र हो रहा है। पहले आसमान पर गए तो नबी का चर्चा, दूसरे पर गए तो नबी का चर्चा, तीसरे पर गए तो नबी का चर्चा। पूरे कायनात में, पूरी आलम में जिधर भी हमने कान लगाया नबी ही नबी सुनाई दिया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मसला के आला हजरत मुफ्ती नासिर खान, नारे तकबीर। अल्लाह, बहुत जोर से बोलो ना। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो 4 मर्तबा जिसका नाम लिया जाए वो जिंदा, और हजारों मर्तबा ज़मीन पर करोड़ों मर्तबा जिस नबी का नाम एक दिन में लिया जाए वो मुर्दा नहीं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि वो जिंदा हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, वान अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन बनी आदम मौलूदुन इल्ला यमस्सुहु शैतान हीना यूलदु फयस्तहिल्लु सारिखम मिन मस्सि शैतान। मेरे नबी फरमाते हैं आदम की कोई भी औलाद ऐसी नहीं जो ज़मीन पर पैदा हो और शैतान उसकी कोख में उंगली ना मारे। बच्चा जब पैदा होता है ना तो रोता है कि नहीं? कुछ तो बोलो यार तुम लोग। बच्चा रोता है कि नहीं? रोता है ना बच्चा तो घर वाले हंसते हैं, मिठाई बांटते हैं। अरे बच्चा रो रहा है, तुम हंस रहे हो। और बच्चा अगर ना रो, मौलाना नूर मोहम्मद साहब, तो घर वाले रोते हैं। देखा है कि नहीं आपने? बच्चा पैदा होते ना रोए तो घर वाला रोता है, अरे क्या हुआ? अरे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा पैदा होती रोए तो घर वाले मिठाई बांटते, अरे यार ये रो रहा तुम मिठाई बांट रहे हो। बोले हाँ, ये रो के बता रहा है कि मैं जिंदा हूं। तो रोना जिंदगी की अलामत है। रोना, बोलिए, रोना जिंदगी की अलामत है, और खामोशी मौत की अलामत है कि नहीं? खामोशी मौत की अलामत। हुजूर फरमाते हैं वो जो बच्चा रोता है ना वो अपनी मर्जी से नहीं रोता है। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो, मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं आपको। वो बच्चा अपनी मर्जी से नहीं रोता। कौन रुलाता है बच्चे को? बच्चा तो खामोश पैदा होता है। रुलाता कौन है? मेरे नबी फरमाते फयस्तहिल्लो सारे खम मिम्मसी शैतान, शैतान अपनी उंगली उसकी कोख में मारता है। और जैसे ही शैतान कोख में उंगली मारता है वो बच्चा चीख मार के रोने लगता है। किसने रुलाया? जरा जोर से बोलो, किसने रुलाया? शैतान ने। बच्चा पैदा हुआ था अच्छा खासा खामोश, मगर रुला दिया शैतान ने। बाबा ताज, नागपुर में एक बाबा हैं ताजुद्दीन बाबा, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं।
जब वो पैदा हुए ना तो शैतान ने उनके कोख में उंगली मारी, मगर वो नहीं रोए। बाबा नहीं रोए, रात को पैदा हुए, सुबह तक नहीं रोए। तो माँ ने ये सोचा कि पता नहीं ये मरा हुआ है या जिंदा है। सुबह में बाबा ताजुद्दीन को उनके वालिद के गोद में ला के रख दिया। वालिद के गोद में जब वो आए तो वालिद ने देखा कि रो ही नहीं रहा है। तो माँ ने लोहा गर्म करके वालिद के हाथ में दिया, बोली इसके तलवे पे लोहा लगाओ तो ये रोएगा। तो वालिद ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं रुलाता हूं ना। वालिद ने बेटे से कहा, बाबा ताजुद्दीन से, पैर में ऐसे मार के, रोता क्यों नहीं? शैतान के मारने से न सही, मेरे मारने से तो रो। जरा बोलिए। जैसे ही मारा पैर में, बाबा रोने लगे। जब रोने लगे तो बड़े होकर लोगों ने पूछा कि आप रोए नहीं? कहा शैतान आया था मुझे मार मार के रुलाने। मैंने कहा तेरे मारने से मैं रोऊंगा? वो तो वालिद की इजाजत ना होती तो मैं जवानी तक नहीं रोता। जरा जोर से बोलो। ये वली की करामत है। पैदा हुए शैतान पहुंचा, नहीं रोए। मगर हम लोगों को कोख में शैतान मारता। कौन कह रहा है? नबी फरमा रहे हैं। नबी फरमा रहे हैं, मा मिन बनी आदम मौलूदुन, जैसे ही आदम की औलाद पैदा हुई, इल्ला यमस्सुहु शैतान, शैतान उसको मस करता, टच करता, उसकी कोख में उंगली मारता है। फयस्तहिल्लु सारिखन, फौरन बच्चा जोर से चीख मार के रोने लगता है। अच्छा साहब एक बात बताइए, कायनात गलत हो सकती है, नबी की बात नहीं। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो यार। नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी ने कहा शैतान रुलाता है, मेरा ईमान है आता है वो रुलाता है। बच्चा कहां पैदा होता है? मैदान में नहीं। मेरी माँ और बहनें बड़ी एहतियात के साथ बच्चे को बंद कमरे में, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सुराख बंद, क्या हजरत, कहीं से कोई छेद न रहे, कोई बाहर से झांक न सके। इतने पहरे के बाद कमरे में बच्चा पैदा होता है तो बंद कमरे में सुराख भी नहीं और बच्चे को रुलाने शैतान पहुंच जाता है। तवज्जो है ना? जरा जोर से बोलो। किसने कहा? मेरे नबी ने। बंद कमरा हो, शैतान पहुंचता है। क्या करने? रुलाने। अच्छा, अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि बंद कमरे में शैतान रुलाने बच्चे को पहुंच सकता है, तो इस खुले मैदान में अगर हम या गौस अल मदद कहें तो मेरा भी अकीदा है कि बगदाद से गौसे आजम हमें हंसाने आ सकते हैं।